तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं। सवाल क्या है कि सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत मुश्किल तरीके को लेकर बैठे हुए हैं और उससे वो हल करते हैं, जिससे उसका टाइम बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आइए आज हम सबसे सिंपल तरीके से बनाएंगे, और ऐसी वीडियो आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, क्या करें कि सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर 7√5 यानी √5 से पहले या बाद में कोई और संख्या लगी हो तो उसको बनाना वेरी सिंपल होता है, यानी बहुत ही इजी होता है। लेकिन अगर यहां पर सिर्फ कहे कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो वो थोड़ा भारी होता है, वो थोड़ा बड़ा बनता है, और ये सिंपल सा थोड़ी सी जगह में बन जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हल या सॉल्व आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसका उल्टा पहले अपोजिट मानेंगे। क्या कहें, यहां पे क्या कह रहा है, सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको मानना है क्या, देखिए, माना कि 7√5 एक, उल्टा मानना है, परिमेय। यहां पर अपरिमेय, तो हम यहां पर क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है, ठीक है। इतना मान लिए। थोड़ा गौर से और पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए अब क्या करेंगे, 7√5 है, यहां पर लिखेंगे हम 7√5, इतना लिख दिए। बराबर करेंगे, क्या बराबर में क्या करना है, P/Q, इतना कर देना है। और इसके आगे क्या करना है, एक ब्रैकेट लगाना है और लिखना है P और Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। बस इतना कर देना है। और क्या कर देना है, ब्रैकेट को बंद कर देना। अब कुछ नहीं करना। अब देखिए यहां पर √5 है, इसको अलग कर देना है, √5, ठीक है। अब बराबर कर देना है, इस क्या है, P/Q, P/Q। अब ये 7 है, ये उधर चला जाएगा, ये प्लस में था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 7। और बट्टा आपका मन है तो 1 लगा दीजिए, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो √5 था ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। बराबर कर देंगे P/Q और 7/1, इसका क्या करेंगे, एलसीएम पहले करेंगे, Q और 1 का। तो हम यहां पर 1 बट्टा खींचेंगे। Q को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, Q ही आएगा। अब P को इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा। 7 को Q से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7Q, सिंपल सा। अब यहां पर हमको सीधा लिखना है, क्या करना है, क्या कर, √5 परिमेय संख्या है, और यहां पर कोमा देना है। अब लिखना है P-7Q/Q परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं हिंदी लिखूंगा, जिसको आपको याद करना बहुत जरूरी होगा। यहां पर हम लिखेंगे, लेकिन यह है इस तथ्य का, आगे यहां पर लिखेंगे, खंडन करता है कि √5 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 2 लाइन और है, यहां पर हम लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण
उत्पन्न हुई कि √5 परिमेय संख्या है। यहां पर लिख देंगे अतः के बाद ये जितना था ना 7√5 लिखेंगे। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। यहां से इसको याद करना है, क्या लिखा हुआ है, √5 परिमेय संख्या है, p - 7q/q परिमेय संख्या है। इसको आपको ऐसे लिखना है, लेकिन यह इस तथ्य का खंडन करता है कि √5 अपरिमेय संख्या है। आगे लिखना है, यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुई कि √5 परिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना जो लिखिएगा तो एग्जामिनर जो होगा, जो कॉपी चेक करता है, वो बगैर डरे, बगैर कुछ हिचकिचाए आपको 2 नंबर दे देगा। और ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना, बस इतना सा मैथमेटिक्स जो हमने सॉल्व किया बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो को खत्म करता हूं। कल जो है मैं सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इस पर वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो का इंतजार करें। अभी तक के लिए बस इतना ही।